दोस्तों बात आज करेंगे व्हाट आफ्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद क्या करें, डिप्लोमा के बाद क्या हम जॉब के सेक्टर में जाएं या फिर डिप्लोमा के बाद हम आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जॉब करते करते भी बीटेक कर सकते हैं तो ये आज के समय में बिल्कुल पॉसिबल है और मैं आज बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हो कि आपकी जॉब भी कंटिन्यू रहेगी, नौकरी भी आपकी नहीं छूटेगी और साथ ही साथ आप जो है बीटेक में एनरोलमेंट भी करा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि जब आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा के बाद जब आप जॉब के सेक्टर में आते हो ना तो जॉब आपका जो है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तो ऐसा होता है कि आप जो है अपनी प्राइवेट जॉब कर रहे हो, मैक्सिमम लोग तो यही करते हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों का जो है कॉलेज प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन जिनका कॉलेज प्लेसमेंट नहीं भी होता वो भी क्या करते हैं कि इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनके आसानी के साथ उन्हें जॉब मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं होती है। ठीक है, कुछ लोग उसमें से जो है ये गवर्नमेंट सर्विस की भी प्रिपरेशन करने लगते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन जब आप आगे की अपने स्टडी की सोचते हो ना तो फिर यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है। आप कहते हो कि भाई आखिर में क्या ऐसा किया जाए जिससे कि हमारी डिग्री भी कंप्लीट हो जाए और जिससे कि हमारी पढ़ाई भी आगे चलती रहे। ठीक है, तो नौकरी के साथ साथ बीटेक करना जो है बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आज के समय में मैं आपको बताऊं कि आप ऑनलाइन डिग्री कोर्स कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन डिग्री कोर्स ऐसा कोर्स होता है जिसमें आप अपनी बीटेक की डिग्री भी ले सकते हो, साथ ही साथ जो आप जॉब कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजों का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले विजिट करना पड़ेगा www.collegevidya.com पे। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर इनके टॉप कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30+ पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको EMI की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को EMI की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। अब देखो बहुत सारी सिनारियो होती है, जैसे कि एक तो ब्रांच चेंज का होता है। देखो आप अपनी ब्रांच भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। क्लासेस भी चलती हैं और बस आपको एग्जामिनेशंस को देना पड़ता है और उसमें जो है आप अपनी कंप्लीट बीटेक कोर्स को कर सकते हो। आगे जब आप प्राइवेट कोर्स में प्राइवेट नौकरी में जब आप आगे बढ़ोगे तो उसमें आपको दो चीज की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। प्राइवेट जॉब की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब में सबसे ज्यादा दो चीज की ये डिमांड रहती है कि एक तो आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, सबसे ज्यादा जो मेन फैक्टर होता है कि आपने जो है अपनी इंडस्ट्री में कितने साल दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जो है सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक्सपीरियंस मायने रखने के साथ ही साथ जो सेकंड सबसे बड़ी चीज जो मायने रखती है आपकी, वो मायने रखती है आपकी डिग्री। ठीक है, कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। जैसे कि मान लो कि आपने 10-12 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में दे दिया, तो जब आप 10-12 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में दे देते हो ना तो वहां पे ये भी जरूरी होता है इन 10-12 सालों में कि आपने क्या चीजों को सीखा हुआ है और आपके पास डिग्री कितनी है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो 6-7 सालों में ही अपने मैनेजरियल पोजीशन पे चले जाते हैं, हाईएस्ट पोजीशन उन्होंने अचीव कर ली होती है। ये कैसे होता है? ये तभी हो पाएगा जब आप बीटेक डिग्री कोर्स को करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ आप डिप्लोमा पे रहोगे तो यहाँ पे आप इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर के मैक्सिमम लेवल तक आप पहुंच सकते हो, इससे अधिक लेवल आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई आगे जब आप लेवल की बात करोगे, जब आप पोजीशन की बात करोगे, जब आप डेजिग्नेशन की बात करोगे, जब आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको जो है सैलरी हाइक मिले, तो इसके लिए सबसे ज्यादा यही जरूरी है कि आपका प्रोफाइल क्या है। ठीक है, और आपके प्रोफाइल के साथ साथ आपने जो है कितना पढ़े हुए हो आप,
ओके। तो भाई तभी जाकर के आपको आगे प्रमोशन मिलता है। अब आज के समय में अगर आप बात करोगे तो ब्रांच की भी चर्चा बहुत ज्यादा होती है कि भाई आप कौन से ब्रांच से पढ़ रहे हो, आपका ब्रांच अच्छा है या आपका ब्रांच अच्छा नहीं है। तो सारी चीजों के बारे में आज हम बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ब्रांच जो है ना आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे डिप्लोमा तो वही करते हैं जो कि मैक्सिमम कोई स्टूडेंट अगर 10th पास किया हो या फिर कोई स्टूडेंट अगर 12th पास किया हो तो यही लोग मैक्सिमम आपके डिप्लोमा कोर्स को करते हैं। तो इस लेवल पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ब्रांच के बारे में जानकारी नहीं ले पाते। तो ऐसा होता है ना कि उनको जो भी ब्रांच मिलता है उनसे वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि आखिर में ब्रांच का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। जब वो इंडस्ट्री में आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि अगर हम CS लिए रहते तो इसका क्या एडवांटेज रहता, IT लिए रहते तो इसका क्या एडवांटेज रहता, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिए रहते तो क्या एडवांटेज रहता, मैकेनिकल लिए रहते तो क्या एडवांटेज रहता। तब जाकर के आपको पता लगता है जब आप इंडस्ट्री में आते हो। इसके पहले जो है आपको सिर्फ वही पता लग पाती है जो कि आप या तो वीडियोस के माध्यम से देखते हो या फिर किसी सीनियर से आप लोग पूछते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोग करंट में ये जरूर समझ गए होंगे कि भाई आपको बीटेक कोर्स कैसे करना है, और इस बीटेक कोर्स को आप करिए, बहुत जरूरी है आपके लिए ये कोर्स। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपकी डेजिग्नेशन चेंज होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी और हायर क्वालिफिकेशन प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाओगे तो आपकी क्वालिफिकेशन ही आपकी जो है सैलरी को बढ़ाएगी, आपके पोजीशन को बढ़ाएगी, और कुछ भी नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखना है। बाकी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो गवर्नमेंट में तो ऐसा होता है ना कि एक एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, और अगर आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो फिर जो है उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। आगे आप पढ़ाई नहीं भी करो तो डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर नहीं भी दोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी जॉब सिक्योर है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप आगे बढ़ रहे हो तो इसमें जो है आपको जॉब सिक्योर करने के लिए काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।